आज हम एक क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। जितना भी सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया उसके आधार पर मैंने लगभग 13 प्रश्न इस जो है प्रश्न पत्र में तैयार किए हैं, जिनमें 5 प्रश्न बहुविकल्पात्मक हैं, 5 ही प्रश्न जो है वो लघुत्तरात्मक हैं और 3 प्रश्न जो है वो निबंधात्मक हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न 5 हैं जिन्हें करना अनिवार्य है। लघुत्तर प्रश्न जो हैं वो 5 हैं, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं और निबंधात्मक प्रश्न 3 दिए हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो मैं आपको ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगी और इस वीडियो को मैं जो है आप लोगों के लिए इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं साझा करूँगी, तो यहाँ आप सुन सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर के आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की सीमा मानी है। अ 1375 से 1700 विक्रम संवत, ब 1700 से 19 विक्रम संवत, स 1700 से 2000 विक्रम संवत, द कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण किस काल में हुआ? इसके विकल्प हैं अ आधुनिक काल में, ब रीति काल में, स भक्ति काल में और द आदिकाल में। प्रश्न नंबर 3 है, शुक्ल जी ने रीतिकाल के प्रवर्तक किसे माना है? अ मोतीराम, ब केशव यानी केशवदास, स आचार्य चिंतामणि और द बोधा कवि। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? विकल्प हैं अ कवि बोधा, ब कवि घनानंद, स कवि भूषण और द कवि आलम। प्रश्न नंबर 5 बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है और प्रश्न इस तरह से, आले दे आले वसन जाड़े हूँ की राती के कवि हैं? विकल्प है अ कुशललाभ, ब बिहारी, स मोतीराम, द घनानंद। अब लघुत्तर प्रश्न। लघुत्तर प्रश्नों में 5 प्रश्न विकल्प के रूप में दिए गए हैं, जिनमें से आपको कोई 3 करने हैं और उनमें पहला प्रश्न है और क्रमांक के अनुसार छठा प्रश्न है, रीतिकालीन प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। यानी कि आपके सिलेबस में रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उसके अलावा भी रीतिकालीन कवियों के आपको नाम लिखने हैं। इसकी शब्द सीमा 100 शब्द सीमा है, यानी कि 100 शब्दों में इनका उत्तर लिखना है आपको। अगला प्रश्न है, रीति का अर्थ व परिभाषा बताइए। यानी कि आपको रीति का अर्थ बताना है और जो है भारतीय विचारकों और पाश्चात्य विचारकों ने रीति की जो भी परिभाषाएं बताई हैं वे लिखनी है। प्रश्न नंबर 8 है, रीतिकालीन कवियों को कितने भागों में बांटा गया है? इसमें भी आपको जो है शब्द सीमा 100 के अंतर्गत उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 9 है, रीति सिद्ध से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 10 है, कवि भूषण की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। यानी कि सिर्फ आपको उनकी रचनाओं के नामों का उल्लेख ही नहीं करना है, उनका अति संक्षिप्त परिचय देते हुए शब्द की सीमा 100 शब्द पूरी करनी है। अब अंतिम प्रकार का प्रश्न आते हैं निबंधात्मक प्रश्न, जिनमें मैंने आपको 3 विकल्प दिए हैं और उनमें से कोई 2 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा है 500 शब्द। 500 शब्द का मतलब है
कि एक पेज जो है लगभग 8 पंक्तियाँ एक पेज की जो आती हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो कॉपी मिलती है उसमें 8 पंक्तियों में लगभग 100 शब्द आ जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो है लगभग 2.5 पेज का उत्तर आपका तैयार होना चाहिए। इनमें पहला प्रश्न है और क्रमांक 11वें नंबर पर प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण को समझाकर लिखिए। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। और अंतिम प्रश्न है, इस काल के यानी रीतिकाल के प्रमुख किन्हीं 3 कवियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो कि आपके पाठ्यक्रम में जो 3 कवि लिए गए हैं ये 3 कवि वही हैं और इन पर आपको टिप्पणी लिखते हुए उत्तर पूर्ण करना है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो हैं वो 1-1 नंबर के हैं। लघुत्तर प्रश्न जो है वो 3-3 नंबरों के हैं और निबंधात्मक प्रश्न जो है 5, 9, 10, 14 और लगभग 35 नंबर का ये प्रश्न पत्र मैंने बनाया है और 10-10 नंबर के जो है 2 प्रश्न निबंधात्मक हैं और 1 नंबर साफ सफाई से लिखने के लिए दिया है।